हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आइसोमर्स स्टार्ट किए थे जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कर लिए थे। तो आज हम ले रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स। व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। व्हेन टू कंपाउंड्स कंटेन द सेम लिगेंड कोऑर्डिनेट टू द सेम सेंट्रल लाइन बट द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन स्पेस इज डिफरेंट। स्पेस में जो उनका अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है और उसकी वजह से आपकी जो आइसोमेरिज्म डेवलप होती है दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। द टू कंपाउंड्स आर सेड टू बी स्टीरियो आइसोमर एंड द टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जैसे कि आपको मालूम है दो होते हैं, सिस और ट्रांस। तो यहाँ पर हम पहले ले रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, वे कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब लाइक PtCl4, 4 लीजेंड्स या 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आर एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म, उनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो जिन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है पहले हम बात करेंगे उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी हमारे दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक स्क्वायर प्लेनर और दूसरा टेट्राहेड्रल। देयर इज 2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3 एंड dsp2। जिन कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वहाँ पर दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, 2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या आइदर sp3 और dsp2। अगर sp3 है देन इट इज़ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और अगर dsp2 है देन इट विल हैव स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो 4 कोऑर्डिनेशन में हमारे दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल एंड दिस इज स्क्वायर प्लेनर। नाउ let us talk about tetrahedral. Tetrahedral complexes having coordination number 4 do not show geometrical isomerism. टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती ही नहीं। रीज़न, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे होते हैं सिस और ट्रांस, और सिस आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, और ट्रांस होते हैं जहाँ पर सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। Now in tetrahedral all the groups are equivalent at equivalent position to each other। सभी के सभी जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के इक्वलेंट पोजीशन पर होते हैं, सेम डिस्टेंस पर होते हैं, अपोजिट या सेम साइड उनमें होती नहीं। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन नॉट अराइज इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्यों नहीं, उसकी क्वेश्चन आ जाता है ये, बिकॉज दिस ज्योमेट्री कंटेन ऑल द लीजेंड इन सिस पोजीशन। सारे के सारे सिस पोजीशन पर ही होते हैं, मतलब एडजेसेंट ही होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट इज ईच लीजेंड इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अदर 3 लीजेंड। हर एक लीजेंड दूसरे 3 लीजेंड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, एंड ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर सेम 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। हैंस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपका ये इसमें रीजन हो जाएगा, बिकॉज दिस कंटेन ऑल लीजेंड्स इन सिस पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। रही बात जो दूसरे हमारे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। अब वो कैसे होगी, तो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं हम उनको लेकर चलेंगे। पहला हमारा Ma2B2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, Ma2B2, जिसमें M आपका सेंट्रल मेटल एटम है, A इज ए लीजेंड एंड B इज आल्सो लीजेंड। A अकर्स ट्वाइस, B आल्सो अकर्स ट्वाइस। ये आपका एग्जांपल दे रहे जैसे कि डाईअमीन डाईक्लोरिडो प्लेटिनम 2 या डाईअमीन डाईब्रोमिडो प्लेटिनम 2। अमीन occurs twice, bromide occurs twice, and metalline platinum. These are your Ma2B2 टाइप ऑफ लीजेंड। तो इनमें सिस और ट्रांस कैसे होंगे ये देखिए आपके
these two A are on same side, cis, and if similar groups are present on opposite side, it will be trans. So this is trans form and this is cis form. अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहे MA2B2 टाइप को, डायग्राम सेंटर मेटलाइन AABB, this is your cis isomer, and if these are present on opposite side, A and A are present opposite side, then it is called trans isomers. MA2B2 टाइप. नेक्स्ट इज MA2BC टाइप. इसकी अगर हम बात करें, पहले बात करते हैं सिस. सिमिलर ग्रुप्स विल प्रेजेंट ऑन सेम साइड. दिस टू आर डिफरेंट, सो इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे. हम सिर्फ जो सिमिलर ग्रुप हैं विच अकर्स ट्वाइस, इसको कंसीडर करेंगे. इफ दिस आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, नाउ दिस इज cis isomer, and if these similar groups are present on opposite side, then this is your trans isomer, MA2BC टाइप. तो उसमें आपके दो हो गए, या दोनों इकट्ठे दिखा देते हैं, AABC, या फिर दिस इज cis and this is your trans. Similar groups are present on opposite side. Opposite side, similar group opposite side में trans हो जाएगा ये आपका, and this is your cis isomer, MA2BC type. Next is MABCD type. अब यहाँ पर चारों लिजेंड्स डिफरेंट हैं. MA2BC टाइप का मतलब ऑल द फोर ग्रुप्स आर लिजेंड. जैसे एग्जांपल दिया आपका प्लेटिनम, अमीन, पायरिडीन, क्लोरिडो, ब्रोमिडो. तो इसमें आपका नाम अगर पूछा जाए तो अमीन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, पायरिडीन, प्लेटिनम 2 आयन. तो इसमें अगर हम देखें कि कौन सा सिस होगा, कौन सा ट्रांस होगा, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड. ऑल द ग्रुप्स आर डिफरेंट. तो इसमें आपके 3 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, लेकिन उसको हम सिस या ट्रांस नहीं कहेंगे. वो 3 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखिए ज़रा क्या करते हैं इसके लिए. दीज आर द 3 पोजिशंस. फिक्स वन लिजेंड एट ए पोजिशन. लेट A is here. Now attach all the 3 one by one to the transposition of A. AB, AC and AD. This is AB, so here C and D, A, B, C and D, or A, B and C. These are the 3 isomers, geometrical isomers of MABCD type of complexes. फॉर एग्जाम्पल आपका देखा इसमें देखिए जरा, यहाँ पर हमने क्या किया, अमीन की पोजीशन को फिक्स कर दिया एट दिस कॉर्नर तीनों में. अब उसके बाद इसकी ट्रांसपोजिशन पर एक एक बार बाकी तीनों लिजेंड्स पुट करने हैं. अमीन है, एक बार यहाँ पर अमीन रख दिया इसके ट्रांसपोजिशन पर, दूसरी बार यहाँ क्लोरीन रख दिया, और तीसरी बार यहाँ पर पायरिडीन. बाकी इन 2 पोजीशन पर बाकी के जो 2 हमारे लिजेंड्स बचते हैं वो रखने हैं. वो कोई सा भी रख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो इस तरह से हमारे 3 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाते हैं MABCD टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में. नेक्स्ट है MAB होल ट्वाइस टाइप ऑफ लिजेंड्स. अब यहाँ पर आपका पहली बात AB क्या है. AB हमने पैरेंथेसिस में दिया है. ये जो आपका AB इन पैरेंथेसिस दिया गया, दिस इज योर बाइडेंटेट लिजेंड. बाइडेंटेट लिजेंड मीन्स which have 2 donor atom and both attached with central metal atom simultaneously. तो बाइडेंटेट लीजेंड आपको 2 तरह के बताए थे हमने, ऐसे लिखे जाते हैं वो A या AB. AE हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंड है, जबकि AB अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंड होता है. तो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिया है.
सिमेट्रिकल में आपके डोनर एटम सिमिलर एनवायरनमेंट में होते हैं, जबकि ए बी में अनसिमेट्रिकल में हमारे डोनर एटम डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो एग्जांपल है, जैसे इसमें एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने अनसिमेट्रिकल लिया, आपको ग्लाइसिनेटो ले लिया। ग्लाइसिनेटो ये मेरा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। पहले मैं वो बता रहा हूँ क्या है। CH2 NH2 CO. This is your glycineto ligand. This is methylene and this is also NH2 CH2 CO. This nitrogen also donate electron pair to the metal atom and oxygen also donate electron pair to the metal atom. The नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये आपके अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है जिसमें डोनर एटम डिफरेंट हैं, ध्यान रखना ये। नाउ दिस इज योर सिस बिकॉज सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइट। दिस इज योर सिस आइसोमर्स ऑफ MAB होल ट्वाइस टाइप। इसी की अगर मैं ट्रांस लूँ तो देखिए ज़रा ट्रांस पोजिशन क्या हो जाएगी इसकी। अब इसको ज़रा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ग्लाइसिनेटो, एक तरफ नाइट्रोजन डोनर एटम है, एक तरफ ऑक्सीजन। ये आपका इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ग्लाइसिनेटो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है और नाइट्रोजन भी। तो यहाँ देखिए आपका नाइट्रोजन सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, सो दिस इज ट्रांस आइसोमर्स। अगर आपका नाइट्रोजन यहाँ होता, ऑक्सीजन यहाँ होता, तब ये सिस बन जाता, नाइट्रो सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड। तो शॉर्ट में इसको दोनों को अगर मैं इकट्ठा दिखाता हूँ, देखिए ज़रा। मेटल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड दिस इज योर ग्लाइसिनेटो। तो समझ में आ गया होगा आपके कि दिस इज आवर सिस आइसोमर। इसी तरह से मेटल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड दिस इज glycineto. Now this is trans isomer, all donate electron pair. Similar groups are present on opposite side, trans isomers. Similar groups are present on same side, this is cis isomer, cis and trans। तो MAB होल ट्वाइस जो हमारा होता है, MAB होल ट्वाइस, ये आपका सिस और ट्रांस में दो तरह की होंगी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। एक डोनर एटम A है, दूसरी तरफ B है। दिस आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, इट इज सिस, एंड इफ दिस आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड देन इट इज ट्रांस। तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ये आपका ट्रांस आएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये अब आ गया आपका, यहाँ तक हुआ है आपका विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। टेट्राहेड्रल में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते नहीं, स्क्वायर प्लेनर में आपके 4 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। MA2B2 टाइप, MA2BC, MABCD एंड MAB होल ट्वाइस। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पहली बात आपकी जो शेप होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, 4 आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, 4 लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, and one is present above the plane and one is present below the plane। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब इसमें हमें बताने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो देखिए ज़रा वो क्या होंगे आपके। फर्स्ट है आपका MA4B2 टाइप, A4B2, ये देखिए ज़रा, BB सिमिलर साइड हैं। अब हमें B को, जो हमारे B2 टाइप है, दो जो B लीजेंड्स हैं इनको चेक करना है। इफ़ दे आर प्रेजेंट सेम साइड, सिस, if they are present opposite to each other, one above, one below, then it is our transpositions। इसको हमें चेक करना है। यहाँ पर ये क्या आपका सेम एडजेसेंट पोजीशन पर, यहाँ पर हो भी, एक बी यहाँ पर है, दूसरा बी ये इस पोजीशन पर हो, इस पर हो, इस पर हो या इस पर हो, ऑल आर एट प्रेजेंट 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द
बी विच इज़ प्रेजेंट अबोव द प्लेन, ये आपके अबोव द प्लेन प्रेजेंट है, ये जो बी आपका लीजेंड है अबोव द प्लेन प्रेजेंट है। अगर दूसरा बी आपके इन मेरिडियन पोजीशन पर है, ये मेरिडियन कहलाता है इसको, वन इज़ प्रेजेंट अबोव द प्लेन अदर इज़ बिलो द प्लेन। तो एक बी आपका मेरिडियन पोजीशन पर है, किसी भी मेरिडियन पोजीशन पर, और दूसरा अगर आपका अबोव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, देन इट इज़ कॉल्ड सिस। एंड इफ वन बी इज़ प्रेजेंट अबोव द प्लेन एंड अदर इज़ प्रेजेंट बिलो द प्लेन, इट इज़ कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स। सेकेंड MA3B3 टाइप। अब MA3B3 टाइप में भी दो तरह की ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, लेकिन उसको हम सिस या ट्रांस नहीं कह सकते, उसके लिए एक अलग नाम दिया गया है, फेशियल एंड मेरिडियोनल आइसोमर्स। द थ्री आइसोमर्स या थ्री सिमिलर लीजेंड्स आर इन सेम ट्रायंगुलर फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन, hence these isomers are also called cis or 1 2 3 isomers, सेम ट्रायंगुलर फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन। अभी बताते हैं क्या होता है ये। जबकि दूसरा कहते हैं थ्री आइसोमर थ्री सिमिलर लीजेंड्स आर प्रेजेंट ऑन द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन, देन इट इज़ कॉल्ड मेरिडियनल आइसोमर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि मेरिडियन क्या होता है, और दो एक्सिस पर होते हैं। ये जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 4 आर प्रेजेंटिंग ऑन सेम प्लेन, ये होता है हमारा मेरिडियन। दिस इज मेरिडियन। वन इज प्रेजेंट अबोव द प्लेन, राइट एंगल पर 90 डिग्री एंगल पर होते हैं चारों के, और वन इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन, वो भी राइट एंगल पर ही होता है। तो इफ थ्री आर प्रेजेंट ऑन सेम ट्रायंगुलर फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये ट्रायंगुलर फेस होता है, ये देखिए जरा, ये एक फेस ये है आपका, ये एक ऑक्टाहेड्रल में हमारे 8 फेसेस होते हैं, तो ये एक फेस है। अगर आपका सिमिलर ग्रुप सिमिलर लीजेंड्स आर प्रेजेंट एट दिस ट्रायंगुलर फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, देन इट इज कॉल्ड फेशियल। एंड इफ सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन मेरिडियन BPB, ये मेरिडियन पर अगर प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड मेरिडियोनल। तो ये आपके, ये देखिए ज़रा, टोटल 8 फेसेस होते हैं, इसमें एक फेस ये है। एंड सिमिलर ग्रुप सिमिलर लीजेंड्स AAA आर प्रेजेंट ऑन दिस मेरिडियन ऑन दिस फेस, देन इट इज कॉल्ड फेशियल। एंड इफ सिमिलर लीजेंड्स आर प्रेजेंट ऑन मेरिडियन, इट इज़ कॉल्ड मेरिडियोनल। इसमें ए भी आपका मेरिडियन पर है, कैसे है ज़रा देखिए। इसमें हम इसको एक प्लेन में मानते हैं, ये लीजिए, इसको एक प्लेन में मान लिया जाए, और दिस बी इज प्रेजेंट अबोव द प्लेन एंड दिस बी इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन। सो थ्री सिमिलर ए लीजेंड्स आर प्रेजेंट ऑन द मेरिडियन एंड वन बी इज प्रेजेंट अबोव एंड बिलो द प्लेन। ऐसे ही फेशियल में हमारा बी हमारे एक फेस में है, यहाँ पर ये अगर हम इसको फेशियल माने, सॉरी, अगर हम इसको एक प्लेन में मानते हैं, सो दिस इज प्रेजेंट ऑन वन फेस। फेशियल एंड मेरिडियोनल दो तरह की ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमारी होगी इन MA3B3 टाइप ऑफ आइसोमर्स कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट है MA2B2 टाइप। ए आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट में आपका एग्जांपल आ जाता है जैसे इथाइलिन डाइएमीन CH2 CH2 NH2 NH2, ये हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, जिसमें तो देखिए ज़रा, इसमें इसको जो हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंड है वो हमारा इस तरह से होता है NH2 NH2। अब इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं EN, इथाइलिन डाइमीन इसका नाम है, तो इसको एब्रीविएशन EN होती है N। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है जो कि हम लीजेंड या कॉम्प्लेक्सेस में लिखते हैं। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंड वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा MA होल ट्वाइस A2 टाइप, A2 या B2 या C2 कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसमें MA होल ट्वाइस A2 टाइप है।
तो इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे इसमें आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पर CO EN ट्वाइस Cl2, ये आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंड है, EN इथाइलिन डाइमीन और डाइक्लोरिडो। तो इसके अगर हम डायग्राम बनाएं तो देखिए जरा सिस ट्रांस में कैसे होंगे। M इसमें आपका एक इथाइलिन डाइमीन यहाँ है, एक इथाइलिन डाइमीन यहाँ है, एंड 1 क्लोरीन एंड 1 क्लोरीन। ये आपके 4 आर एट द सेम प्लेन and this is one above, this is one below. This is our cis similar groups are present on same side। इनको भी देख सकते हो या इनको भी देख सकते हो, similar groups are present on same side। अगर इसी में हमें ट्रांस बनाना है M इथाइलिन डाइमीन, one above the plane chloro and below the plane also chloro, this is your trans isomer। तो ये हमारे इसमें दो तरह के आइसोमेरिज्म MA होल ट्वाइस A2 में है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस। फोर्थ हमारा अब MAB होल थ्राइस। अब इसमें आपको तीनों लीजेंड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। तो यहाँ आपका ये देखिए ज़रा NO ग्लाइसिनेटो है, ये हमारा NO है, NOON and NON, this is your trans, where if O comes above and below, this is called cis। ये देखिए यहाँ नाइट्रोजन come at the same position, same side, it is your cis। नाइट्रोजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन comes on opposite side, it is your trans isomers। तो ये आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है जो कि हमारी कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब हम लेते हैं दूसरे टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स विच इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है कि आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी होती है, पहले आपने 11th में डिटेल्स में पढ़ी है इसकी। विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, इट इज़ कॉल्ड लिवो रोटेटरी। उसमें आपका जो डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी होते हैं दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती हैं। तो कुल मिलाकर हमें बीच में एक मिरर रख के उसकी इमेज दूसरी तरफ बना दो, आपके स्टीरियो उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होनी चाहिए। तो पहले एग्जांपल लेते हैं हम Ma2B2C2 टाइप। जैसे आपका डाइमीन डाइक्लोरिडो डाइपैराडीन प्लैटिनम 2 है, तो अमीन पैराडीन एनक्लोरिडो रख दिया। अब इसे जब हम मिरर इमेज बनाते हैं, अमीन यहाँ है तो इस तरफ अमीन आएगा, यहाँ पैराडीन आएगा, ऊपर पैराडीन नीचे अमीन, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज बनानी है। बीच में मिरर आने के बाद जैसे उसकी इमेज बनेगी तो ये आपके दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो होगा। Ma2B2C2 टाइप में MA होल ट्वाइस B2 टाइप बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लीजेंड्स हैं। ये देखिए जरा आपका, इसमें आपकी हमने सिस और ट्रांस भी बताए थे, सिस एंड ट्रांस। तो इसमें दोनों के लिए हमें दिखाना है। इसमें जो सिस आइसोमर्स था, इसका सिस आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगी। ये देखिए इसकी जो मिरर इमेज बनेगी ये बनेगी, इथाइलिन डाइमीन यहाँ है वो इस तरफ आ जाएगा, ये इथाइलिन डाइमीन इस तरफ आ जाएगा, एंड दिस 2 क्लोरिडो विल शो, इनकी दोनों की मिरर इमेज ये आएगी। तो जब इनकी मिरर इमेज बनाते हैं तो एक डेक्स्ट्रो है तो एक लीवो है। इसी की हमने ट्रांस पोजीशंस भी बताई थी, इसमें नहीं दे रखी थी। जरा अगर मैं इसकी ट्रांस बनाता हूँ, ट्रांस कैसे बनेगी जरा, CO Cl Cl ये En है, ये इसकी ट्रांस आइसोमर्स है। इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाएं CO बिल्कुल सेम बनेगी, EN एंड क्लोरो सेम मिरर इमेज बनती है। मतलब ये दोनों सुपर इम्पोजेबल हैं। तो सुपर इम्पोजेबल होंगी तो इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं कह सकते। ऑप्टिकल आइसोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं।
नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब है कि अगर इस स्ट्रक्चर को यूं का इसके ऊपर रखा जाए तो ये इसको कम्प्लीटली कवर कर ले तो वो सुपर इम्पोजेबल आ जाती है। तो ये दोनों सुपर इम्पोजेबल हैं, तो जो ट्रांस है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, लेकिन जो आपकी सिस फॉर्म है इस सिस फॉर्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होती है, क्योंकि दोनों इमेज एक दूसरे के लिए नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर इस स्ट्रक्चर को उठाकर आप इसके ऊपर रखोगे तो कम्प्लीटली कवर नहीं करेगी। इस तरह से आपकी एम ए होल थ्राइस है या एम ए बी होल थ्राइस। एम ए टू बी टू है अगला एग्जाम्पल। इसमें आपका एम ए होल थ्राइस ऑक्जेलेटो है। ऑक्जेलेटो का एग्जाम्पल यह ऑक्जेलेटो होती है आपकी CH2 सॉरी COO नहीं, ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेटो बनता है ये आपका। तो ये आपका ऑक्जेलेटो है। दिस इज इसमें क्योंकि सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीजेंड है तो कहीं पर भी पोजीशन पर रखो उसकी मिरर इमेज बना दो, वो आपका इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएगा। MAB इनके स्ट्रक्चर्स चलिए बनाते हैं इनके स्ट्रक्चर। MAA2B2 टाइप। इसमें क्या है आपका, ये देखिए जरा M एक तो आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीजेंड एंड देयर आर टू AABB। इसकी जो मिरर इमेज बनेगी मेटलाइन, जो इथाइलिन डाइमीन है वो अपोजिट साइड में हो जाएगा, मिरर की तरफ B होगा, अबोव द प्लेन A बिलो द प्लेन A। तो दिस इज डेक्स्ट्रो सो इट विल बी लियो। अगर ये लियो है तो ये डेक्स्ट्रो होगी, ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। और इसी तरह से MAB होल थ्राइस, MAB होल थ्राइस में भी आपकी स्ट्रक्चर आ जाएगी, जैसे कि M। अब ये आपका ग्लाइसिनेटो ले लेते हैं इसमें एग्जांपल, मेटल। ये तो आपका कॉम्प्लेक्स होगा ऑक्टाहेड्रल शेप। और सपोज कीजिए दिस इज योर ग्लाइसिनेटो NO एंड दिस इज ग्लाइसिनेटो हेयर आल्सो ON। सिस हो या ट्रांस हो दोनों में आइसोमेरिज्म आ जाएगी। इसकी मिरर इमेज बना दोगे तो इसकी GLY सिस और ट्रांस दोनों में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगी MAB होल थ्राइस में। इसकी आपको मिरर इमेज आपको बनानी है। देखिए जैसे हमने इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ली थी इसकी सिस और ट्रांस। देखिए ये ट्रांस थी, इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो आपका यहाँ पर ग्लाइसिनेटो आ जाएगा, यहाँ ग्लाइसिनेटो आएगा मिरर इमेज में, ऊपर इस तरफ ON है और इस तरफ ON। ये आपका सिस है, इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये जो ग्लाइसिनेटो वो इस तरफ आ जाएगा। तो इन दोनों इसकी मिरर इमेज अलग बनेगी, इसकी मिरर इमेज अलग बनेगी। तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स अलग होंगे, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स अलग होंगे। तो इस तरह से AB होल थ्राइस टाइप में भी हमारे मिरर इमेजेस बनती हैं। इसकी स्ट्रक्चर है हमारे पास, जरा दिखाता हूँ मैं। ये देखिए इसमें ये है आपके सिस फॉर्म है। सिस के मिरर इमेज आपकी ये आ जाएगी, दिस इज योर ट्रांस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स की मिरर इमेज आपकी ये आ जाएगी। तो इस तरह से आपके सिस फॉर्म के सिस D आइसोमर है और सिस L आइसोमर्स है, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स अलग होंगे, ट्रांस फॉर्म के ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से हमें डिफरेंट आइसोमर्स हमारे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाते हैं। इसके बाद आपकी थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग होगी, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये आपके आइसोमेरिज्म ख़त्म हुई है। कल हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की थी, 4 टाइप की थी। आज स्टीरियो आइसोमर्स के ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस having coordination number 6 and in tetrahedral in complexes having coordination number 4 square planar। tetrahedral में नहीं होगी। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो कल के लिए केमिकल बॉन्डिंग हम कर लेंगे। आज आप यहाँ तक कंप्लीट करें। धन्यवाद।